और इस छटा को देखने के लिए भगवान भोलेनाथ जो है वो लालाए थे। भगवान भोलेनाथ ने क्या किया? भगवान भोलेनाथ ने डमरू हाथ में लिया और एक योगी का रूप धारण किया और एक योगी का रूप धारण करके नंद भवन की तरफ आए और नंद भवन की तरफ आकर के कहा कि मैया अलख निरंजन। इस प्रकार जैसे ही आवाजें लगाई तो मैया ने सोचा कि कोई संत आए हैं, उनको कुछ देना चाहिए। मैया बाहर गई, सोने चांदी का थाल भरा हुआ है। सोने चांदी का थाल लेकर के मैया गई हैं और मैया ने जाकर के जैसे कहा कि बाबा लो अपनी दक्षिणा लो। बाबा कहने लगे कि मोए तेरे इन हीरा मोतीन की जरूरत ना है, मैया मोकू तो अपने लाला के दर्शन करवाए दे। मैया कहने लगी कि ऐसा रूप, ऐसे लंबे लंबे नाग तेरे चारों तरफ लटक रहे हैं, मेरे तो लाला देख के तो डर जाएगा। मैं तो अपने लाला के दर्शन ना करवाऊंगी। बाबा कहने लगे कि मैया करवाए दे, मैं तेरे बार बार विनती करूं हूं, अपने लाला के दर्शन करवाए दे। पर कहने लगी कि ना है, तेरो ऐसा रूप स्वरूप है या देख के मेरो लाला डर जाएगा। और भैया बाबा जो है वो निराश होकर के चले गए। मन ही मन में कहा कि कन्हैया, अरे तुम्हारे द्वार से तो कोई भी निराश ना जाए, पर आज मैया ने मोकू जो है निराश कर दिया, मोकू तुम्हारे दर्शन ना करवाए। अब मन ही मन में कन्हैया सोचने लगे कि कछु ना कछु तो करना ही पड़ेगा, जाते बाबा को दर्शन है जाए। मैया ने कही कि अब काई भी तरह की लाला चुप ही ना होए, सब यत्न कर लिए, काई भी तरीका ते जो है चुप ही ना है रो। तो मैया कहने लगी कि जाओ रे सखे बाबा को बुलाओ, कर देगो कौटोना, इन सखियन की नजर बुरी है। ओ इन सखियन की नजर बुरी है, नजर लगाई मेरे छोना, कौन सी ने मारी दियो री टोना, मेरो मचिरो श्याम सलोना। विशाखा भाग करके गई और जाकर के कहा कि बाबा तो को मैया बुलावे, अब काई को बुलावे, पहले तो मोहे माते भगाए दियो कि वाका लाला रो रहे हो और बड़े यत्न कर लिए पर चुप ही ना होए, तो वहां में मैं क्या करूं? अरे बाबा कोई तू जादू टोना जानतो होए तो मैया के लाला को चुप करा दे। बाबा मनी ही मन मुस्काए और मनी मन मुस्काए के सोचने लगे कि जरूर कन्हैया ने लीला रच रही।
तभी जो है बाबा गए और बाबा ने जाके कही कि मैया ला तू अपने लाला है, देख मेरी जो जटाएं ना इनमें जो भस्मी लगी है, या में ऐसो जादू है, ऐसो जादू है कि जैसे तेरे लाला के चरण जो है या भस्मी ते लगेंगे ना, वैसे तेरा लाला हंसवे लग जाएगा। अब कन्हैया मन में सोचने लगे कि अब तो हम छोटे हैं, चाहे तुम सिर पे पैर रखवाओ, चाहे हाथ रखवाओ, कुछ भी करो, क्योंकि भैया दोनों ही एक दूसरे को अपना इष्ट मानते हैं। भगवान श्री कृष्ण उनको इष्ट मानते हैं, भोलेनाथ को, और भोलेनाथ कन्हैया को इष्ट मानते हैं। इसलिए कन्हैया मन में कहने लगे कि अब तो कुछ भी करवा लो महाराज। तो क्या हुआ, मैया लालाएं लेके आई, लालाएं लेके आई और मैया ने आके कही कि बाबा देख, पहले तो तू इन्हें नागन ने उठाए के एक तरफ को धर दे, क्योंकि इन नागन ते जो है मेरा लाला डर जाएगा, और तेरे नागन ने कहीं ने मेरे लाला को हानि पहुंचा दी। तो अब भोलेनाथ कहने लगे कि गुरुदेव नीचे आ जाओ सब, क्योंकि भैया हमारे यहां तो ये तकिया कलाम है। और गुरु कैसे हो, ब्रजवासी जब मिलते हैं तो ऐसे ही मिलते हैं। और गुरु ठीक हो ना। एक दिन बड़ी हंसी आई मुझे, हम वृंदावन में महाराज जी साथ में थे, और हम जो है पैदल पैदल जा रहे, तो एक ब्रजवासी और पॉलिश जो जूते पे पॉलिश करते हैं उनसे पॉलिश करवा रहा था। पॉलिश करवाते हुए कहता है कि गुरु जरा अच्छे तरीके से चमका देना, आज ससुराल जानो है। महाराज जी भी हंस गए और हम भी हंस गए कि देखो ये ब्रजवासी हैं भैया, ब्रजवासी की लीला ही बड़ी निराली। तो भगवान भोलेनाथ ने कहा कि गुरुदेव नीचे आ जाओ। सारे के सारे नीचे उतर गए। मैया लिया अब अपने लाला है, मैया लाला लेके आई, और जैसे ही चरण छुपाए शीश पर, अब जो है लाला चुप है गए। परंतु बाबा भोलेनाथ मन में विचार करने लगे कि मैया को कछु ना कछु तो दिखाना पड़ेगा। तभी अपनी झोली में थे जो है बाबा भोलेनाथ ने राई नमक लियो, राई नौन करियो बाबा ने, दे दई धूनी, राई नौन करियो बाबा ने, दे दई कोई धूनी, नैना खोल लिए मोहन ने, ओ नैना खोल लिए मोहन ने, हंसने लगो मेरो छोना, कौन सीन मारी दियो री टोना, मेरो मचिलो श्याम सलोना।
और भगवान ने वही बाल रूप भोलेनाथ ने अपने मन में बसा लिया। मन में बसा करके और कैलाश की तरफ गमन किया।